नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं, जो कि आपकी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है। जैसे कि आपसे कोई उम्मीद की जाती है कुछ कार्य करने की, जैसे कि आप पढ़ोगे या फिर आप कहीं पर जाओगे। अब ये उम्मीद कोई और करता है। अब जैसे कि मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा, या बहुत सारी उम्मीदें होती हैं किसी की किसी और से। तो कुछ करने की उम्मीद की जाती है, वहाँ पर आप सपोज टू का यूज करते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सपोज्ड टू आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो बोलोगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलोगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर। मतलब तुमसे वहां जाने की उम्मीद की जाती है। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी कि उनसे हमारी मदद करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है हमें अब पढ़ना चाहिए तो वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो मतलब हमसे अब पढ़ने की उम्मीद की जाती है। तो इस तरह से आप सपोज्ड टू का यूज कर सकते हैं जब किसी से कुछ कार्य करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, कोई कार्य करना पड़ सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में, वहां पर आप इसका यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कैन हैव टू आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ सकता है तो बोलोगे ही कैन हैव टू गो। ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्टडी। यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो बोलोगे दे कैन हैव टू थिंक। दे कैन हैव टू थिंक। और एक बात आपको याद रखनी है कि यदि पॉसिबिलिटी का लेवल कम है तो आपको कैन के स्थान पर कुड का यूज करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि कुड का यूज हम सिर्फ पास्ट में ही करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, नियर फ्यूचर की बातों को बताने के लिए भी करते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी में यूज होता है, प्रेजेंट में नियर फ्यूचर की बातों को बताने के लिए। अब नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है, मतलब कुछ करना पड़ रहा है, कोई कार्य करना पड़ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर हैविंग टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी। आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले। ही इज हैविंग टू प्ले। और नेक्स्ट है तुमको नाचना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू डांस। यू वर हैविंग टू डांस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फर्क दिखा। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं प्रेजेंट के और एक बना दिया है पास्ट का। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हमें प्रेजेंट का बनाना है तो भी हैविंग ही लगेगा और पास्ट बनाना है तो भी हैविंग ही लगेगा। सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर यूज हो जाएंगी, पास्ट में वाज वर यूज हो जाएंगी। इस तरह से आपको हैविंग टू को समझना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर नहीं जाएगी कोई भी फिजिकल बुक। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिखेगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट है इसमें हमारा हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, मतलब कोई कार्य किया जा चुका था या फिर कुछ हो चुका था, ये होता है हैड बीन का मतलब। अब हैड बीन को हम पैसिव में यूज करते हैं। यदि सिंपल हैड होता तो हम यूज करते पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब लेकिन इसके साथ हमने बीन भी लगा दिया, अब इसको हम यूज करेंगे पैसिव की तरह। देखिए, पैसिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट गायब रहेगा, और यदि आपको सब्जेक्ट लगाना है तो जो लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख रही है इसके बाद में आपको जो भी लगाना है उसको लगा देना है बाय लगाकर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसके स्ट्रक्चर में आता है, उसके बाद हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसके बाद जो भी अदर वर्ड्स वगैरह जो भी आपको लगाने हैं उनको लगा सकते हैं। देखिए, काम को किया नहीं गया था, मतलब किसके द्वारा नहीं किया गया था ये नहीं बताया गया, इसीलिए तो ये पैसिव में है, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट गायब रहता है या फिर सब्जेक्ट को हम जानबूझकर नहीं दिखाते हैं। तो कैसे बनेगा,
द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, मुझे घर भेजा गया था, तो बनेगा आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। इस तरह से आप हैड बीन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये सभी पैसे में है, तो इसी तरह से आपको जो भी है वो सब पैसे में बनाकर ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है लायक है, कोई किसी कार्य को करने के लायक है या फिर कोई किसी कार्य को करने के योग्य है, किसी की एबिलिटी को, किसी की क्षमता को दिखाने के लिए हम एबल टू का यूज करते हैं। इसमें देखिए नेगेटिव भी बन सकते हैं और सिंपल सेंटेंस जो भी आप बनाते हैं वो सब तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एबल टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगकर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इजएमआर प्रेजेंट के लिए और वाज वर्ब पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। वह यह करने के लायक था, यानी कि यह मतलब किसी काम को करने के लायक था, तो बोलोगे ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते, अब हम बोल रहे हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। अब हम इसको कैन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यदि उसकी एबिलिटी को दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम अभी वहां जाने के लायक नहीं हो, तुम बेकार में जिद कर रहे हो, तुम वहां नहीं जा सकते, इतनी एबिलिटी अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, हम ऐसा यदि बोलना चाहते हैं तब हमको एबल टू का यूज करना पड़ेगा। तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। आप वह नहीं कर पाओगे, आप वह नहीं कर पाओगे, तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह से आप एबल टू का यूज कर सकते हैं, कोई किसी कार्य को करने के लायक है या फिर नहीं है, उसकी एबिलिटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया मतलब कुछ कार्य नहीं किया। ये हम पास्ट में यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। देखिए वह नहीं गया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से आप डिड वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब है कि होने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है, कोई कार्य होने वाला है। इसका मतलब है कि बस कुछ ही समय में होने वाला है, नियर फ्यूचर में, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं है, फ्यूचर तो बहुत लंबा होता है, लेकिन मतलब कि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि कुछ 5-10 मिनट में, 1 घंटे के अंदर या फिर कुछ समय के अंदर होने वाला है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर प्रेजेंट के लिए वाज वर्ब होगा यूज आपका, जो आप पास्ट के सेंटेंसेस बनाओगे उनमें। उसके बाद अबाउट टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वह आने वाला है। कई बार ऐसा होता ना कि आपके घर वाले पूछते हैं कि भाई कहाँ रह गया वो, रास्ते में है या फिर कितनी देर लगेगी, तो आप बोलते नहीं ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम सोने वाले थे, तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से अबाउट टू का यूज कर सकते हैं, कुछ होने वाला है इस तरह से, या फिर कुछ करने वाले हैं इस वाले सेंस में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसमें हमारा हैड टू। हैड टू का मतलब है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। इसमें हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में कोई कार्य करना पड़ता था या फिर पास्ट में कोई कार्य करना पड़ा। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मुझे जाना पड़ा, तो बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था, तो बोलोगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हैज और हैव, इनका क्या मतलब है। तो देखिए हैज हैव का यूज आपको पता है कि आप इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर हैज और हैव लिखना पड़ता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगेगा। एक हैज हैव का यूज ऐसे केस में होगा जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज किसी के पास है या फिर नहीं है, लेकिन उसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम वर्ब वाले को देखेंगे। तो इनका मतलब होता है चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है। इस तरह के वर्ड्स आपको अपने जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में मिलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन वर्ड्स में से कुछ है या फिर इनसे मिलता जुलता कुछ है, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। इसमें आपको लिखना है वह गया है, तो बोलोगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है, तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट ए बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बीन। इसका मतलब है किया जा चुका है या फिर हो गया है, मतलब कोई कार्य किया जा चुका है या फिर कुछ कार्य हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव, इसके बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये भी आपका पैसिव में बनेगा। इसमें देखिए जैसे राम को भेजा गया है, अब राम को भेजा किसने है ये नहीं बताया गया, तो कैसे बोलोगे? राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन हैड कॉल्ड होम। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डू और डज। डू डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, करती या करते, मतलब कोई डेली बेसिस पर किसी कार्य को यदि नहीं करता है और यदि आपसे कोई पूछे भाई यह स्कूल जाता है, तो आप बोलोगे नहीं यह स्कूल नहीं जाता। तो मतलब ये डेली बेसिस पर किसी कार्य को नहीं करता, अपनी लाइफ में किसी कार्य को नहीं करता, वहां पर आप डू डज का यूज करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि वह नहीं जाता है, तो कैसे बोलोगे? ही डज नॉट गो। आप इतना भी बोल सकते हैं वह नहीं जाता, इसका मतलब भी यही है, ही डज नॉट को मतलब वह इस कार्य को नहीं करता। नेक्स्ट है आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, तो बोलोगे डू दे नॉट गो। इसको हमने इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में भी बना दिया है। तो इस तरह से आप इनका डू डज का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।